आज हम बात करेंगे पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इफ एल्स कंडीशन। पाइथन में इसका सिंटैक्स ये होता है कि इफ के अंदर अगर हम कोई कंडीशन पास कर रहे हैं यहाँ पर, और इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इफ के अंदर एक कंडीशन देती हूँ और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और हम चेक करेंगे अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम प्रिंट कराएंगे यूजर इज एलिजिबल टू वोट, और अगर एज उससे कम है तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर प्रिंट कराएंगे नॉट एलिजिबल। अब इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो इनपुट फंक्शन कभी भी स्ट्रिंग को ही लेता है। एल यहाँ पर एक कंडीशन देती हूँ एट इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजर इज गिवन अ रॉन्ग एज। रन करने की कोशिश करती हूँ, एज देती हूँ 0, और आप देखो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है यूजर इज गिवन अ रॉन्ग एज। अभी इफ एलिफ और एल्स में डिफरेंस क्या है? इफ का मतलब है इफ के अंदर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूशन जाता है एलिफ के पास। एलिफ के अंदर भी सेम होगा कि ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर इफ एलिफ दोनों ही कंडीशन फॉल्स आती है तो एल्स प्रिंट हो जाता है या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये होता है इफ एलिफ एल्स। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर लूप। फॉर से ज्यादा बार हम किसी ब्लॉक को रन करना चाहते हैं तो हम लूप का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लिस्ट है, इस पर हमें फॉर लूप यूज करना है। हम चाहते हैं कि लिस्ट 1 के अंदर जो भी एक आइटम प्रेजेंट है उसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम फॉर लूप के थ्रू इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं आई को। कमेंट आउट करती हूँ। अब रन करने की कोशिश करते हैं तो आप देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं लिस्ट आइटम्स राम 24 एंड बीटेक। अच्छा, अभी इसका आई का क्या मतलब है? आई का मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिस्ट 1 के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको इसने आई के अंदर स्टोर किया है, फिर नेक्स्ट वैल्यू को एंड देन नेक्स्ट वैल्यू को। तो ये कुछ इस तरह से भी काम करता है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट 1, और इटरेशन स्टार्ट होती है 0 से और जाती है लेंथ ऑफ लिस्ट 1 तक। उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं, और इस ब्लॉक को मैं करती हूँ कमेंट। अब इसे रन करने की कोशिश करता है तो 0, 1 और 2 प्रिंट हुआ है, क्योंकि आई के अंदर अब स्टोर हुआ है सबसे पहले 0, उसके बाद स्टोर हुआ है 1, और फिर स्टोर हुआ है 2, और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया है बिकॉज लिस्ट की लेंथ 2 तक ही है, 0, 1 एंड 2। तो अभी हम यहाँ पर आई ऑफ, या हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं लिस्ट 1 ऑफ 0, सॉरी लिस्ट 1 ऑफ आई टू प्रिंट द आइटम्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लिस्ट के आइटम्स प्रिंट होकर आ गए हैं। तो ये जो फॉर लूप है ये इंटरनली इसी तरह से काम करता है। एज हमारे पास है 24, या एज ही हम यूजर से इनपुट कराते हैं। या तो व्हाइल लूप के लिए हम एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 5, और मे बी इसको हम रखते हैं 0। व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 5, हमें एक सर्टेन कंडीशन प्रिंट करनी है। और यहाँ पर हम करेंगे नम की वैल्यू को 1 से इंक्रीज। अब देखते हैं इसे रन करके, तो हमारे पास 6 बार स्टार प्रिंट होकर आ गया है, बिकॉज सबसे पहले नम का वैल्यू था 0, तो एट 0th इंडेक्स इसने प्रिंट किया। वो भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ नम एंड देन प्रिंट करती हूँ स्टार। रन करती हूँ
देखिए ये इंडेक्स की वैल्यू के साथ एक स्टार ऐड होकर आया है हमारे पास, तो ये होता है व्हाइल लूप। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स भी होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। सब फॉर एग्जांपल जब नम का वैल्यू 1 है तब मुझे ये स्टार प्रिंट नहीं करना है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को या इस पर्टिकुलर इटरेशन को मुझे ओमिट करना है और मैं सिर्फ प्रिंट कराना चाहती हूँ 0 2 3 4 एंड 5। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगी और मैं देखती हूँ अगर नम का वैल्यू 1 है तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर इटरेशन है या ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है जब ये फुलफिल हो रही है तो हम इसको ओमिट करके कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे कंटिन्यू कर जाते हैं। कंटिन्यू तो किया लेकिन उसके पहले मुझे नम की वैल्यू भी इंक्रीज करनी होगी। तो आप ये देख सकते हो कि जब नम का वैल्यू 1 था तो कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया है क्योंकि ये ओमिट हो चुकी है कंडीशन। अगर कंटिन्यू की जगह में इसे ब्रेक कर देती तो ये इटरेशन पूरी तरह से ब्रेक हो जाती, व्हाइल लूप ही ब्रेक हो जाता, व्हाइल लूप आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होता, तो सिर्फ 0 प्रिंट होता। देखिए तो ये करता है ब्रेक और कंटिन्यू। जैसे आप फॉर लूप के साथ भी ब्रेक और कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं। तो ये था लूपिंग स्टेटमेंट्स और इफ एल्स कंडीशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें नेक्स्ट पार्ट के लिए।